अमेरिका में आईसी एजेंट ने युवक को गोली मार दी है। साउथ मिनियापोलिस का रहने वाला था ये युवक। 37 साल के जेफरी प्रेटी को गोली मारी गई है। आईसी एजेंट ने युवक को पकड़कर गोली मार दी। Let's go around. तो सिर्फ शक के आधार पर इस तरह गोली मार दी गई है। ये घटना बहुत ज्यादा सनसनीखेज है। एक युवक को पहले पकड़ा जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आप सुन सकते हैं। पूरी घटना ने सन्न कर दिया है। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही घटना जो इमिग्रेशन के अधिकारी जांच कर रहे थे। शक के आधार पर किसी को इस तरह से गोली मारी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। और जिस शख्स को मारा गया है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी युवक की मौत हुई है फायरिंग के दौरान। जब इसे पकड़ा गया था तो ये शख्स भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शक के आधार पर इस तरह गोलियों से भून डालना ये कहां का कानून है। और फायरिंग से इस युवक की मौत हो चुकी है। इससे पहले एक महिला की भी मौत हो चुकी है। कुछ ऐसे ही घटना सामने आई थी इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से। तो जिस शख्स की मौत हुई है उसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे। अब हम आपको जेफरी प्रेटी को गोली मारने की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए कैसे आईसीई एजेंट ने पहले शख्स को पकड़ा, इसके बाद उसे अपने चंगुल में ले लिया। 5 से ज्यादा आईसीई एजेंट इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जेफरी प्रेटी को अपने कब्जे में लेते दिखाई दे रहे हैं। उसे जमीन पर गिरा दिया गया। इसी बीच एक आईसीई एजेंट ने कई राउंड फायरिंग की जिसमें युवक की मौत हो गई। आईसीई एजेंटों के मुताबिक जेफरी ने उनके डिपोर्टेशन रेड में रुकावट डालने की कोशिश की थी। जब उसे हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो उसने उन पर बंदूक तान दी और इसी तरह का बहाना 15 दिन पहले जब महिला की हत्या हुई थी तब भी दिया गया था। और मिनियापोलिस में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। मिनियापोलिस में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवक की मौत के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और फेडरल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें शहर को छोड़ने को कह दिया है। इसके जवाब में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को काबू में करने की कोशिश की है। भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया है। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। उपद्रवियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं हालात को काबू में करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हालात पहले ही बिगड़ गए। इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से इस तरह की कार्रवाई के बाद लोगों में गुस्सा फूटा और फिर इसी प्रदर्शन को कंट्रोल कराने की कोशिश की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा राज्य के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कहा लोकल पुलिस क्या कर रही थी, आईसीई ऑफिसर्स को खुद को बचाना पड़ा। मिनेसोटा के गवर्नर ने युवक की मौत पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, फटकार लगाए गए। आईसीई ऑफिसर्स को खुद को बचाना पड़ा। इस दौरान लोकल पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल उठाया गया है उनकी तरफ से। और अब आपको बताते हैं अमेरिका में युवक की मौत और आईसी एजेंट के खिलाफ जो हंगामा है, इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पिस्टल की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्रुथ पर लिखा है, युवक के पास से एक लोडेड पिस्टल और 2 फुल मैगजीन मिली है। ये सब क्या है? लोकल पुलिस कहाँ है? उन्हें आईसीई ऑफिसर्स को बचाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? मेयर और गवर्नर ने उन्हें रोक दिया। कहा जाता है कि इनमें से कई पुलिस वालों को अपना काम करने नहीं दिया गया और आईसीई को खुद को बचाना पड़ा। दरअसल राज्य के गवर्नर टिम वॉल्स ने युवक की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और कहा कि मिनेसोटा ने अब बहुत सह लिया है और इसके बाद ट्रंप का बयान सामने आया है।